हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने कुछ पैरामीटर्स देखे थे फंक्शंस के। अब आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है हमारा ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। मतलब कि अगर हमें फंक्शन के बाहर वेरिएबल को यूज़ करना हो, एक्सेस करना हो, या फंक्शन में ही वेरिएबल को यूज़ करना हो, एक्सेस करना हो, तो वो किस तरीके से होता है आज हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ लोकल वेरिएबल के नाम से। ओके, सो लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल्स जिनको हम फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ फंक। ये मेरा एक फंक्शन है। अभी मैंने इसके अंदर कुछ पास नहीं करा। अब मैंने इसके अंदर एक ए वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू दे दी 1। ये मेरा एक लोकल वेरिएबल बन गया जो कि मेरे फंक नाम के फंक्शन के अंदर ही है। अब मैंने इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी ए प्लस इक्वल टू 1, मतलब इसकी वैल्यू 1 से बढ़ जानी चाहिए। अब मैंने प्रिंट कर दिया ए को। आफ्टर दैट मैंने बाहर से मेरा फंक्शन कॉल करा फंक, देन मैंने प्रिंट कर दिया ए को। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखना क्या आएगा आउटपुट। यहाँ पर इसने ऑलरेडी एरर दे दिया कि जैसे अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, अभी हम डायरेक्ट फंक्शन लिख रहे थे और बाहर आउटपुट कर रहे थे। अब ये एरर देगा। ऊपर की वैल्यू तो इसने +1 इंक्रीमेंट करके दे दी कि ए की वैल्यू 1 थी, देन इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई, प्रिंट कर दिया। लेकिन बाहर उसने नहीं करा। ए इज नॉट डिफाइंड, वो बोल रहे हैं बाहर आपने डिफाइन ही नहीं करा है ए। तो ये होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल्स जिनको हम फंक्शन के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, बाहर कॉल नहीं कर सकते। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक जैसे मैंने क्या करा, मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। ये तो हो गया मेरा लोकल वेरिएबल। अब एक मैं चाहता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ ग्लोबल वेरिएबल सपोज। तो ग्लोबल वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले मैंने बाहर एक ए नामक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू 1 असाइन कर दी। फिर मैंने एक फंक्शन लिखा डेफ माई फंक। एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर अगेन कोई पैरामीटर नहीं दिया अभी मैंने। देन मैंने क्या करा, एक बी वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू असाइन कर दी 2। अब ये जो 2 है ये मेरा लोकल वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर आ रहा है। और ए मेरा ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि फंक्शन के बाहर है। सिंपल। ग्लोबल जैसे ग्लोब के बाहर बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, तो वो बाहर से दिखते हैं। और लोकल मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर लोकल कौन कौन सी जगह है, जैसे मुंबई है, महाराष्ट्र है, पुणे है। तो ये सब चीज़ें होती है लोकल क्योंकि ये इंडिया के अंदर आती है। और ग्लोबल मतलब जो पूरे ग्लोब पर हमको दिखती है, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। तो बी हमारा फंक्शन के अंदर आ रहा है, ये हमारा हुआ लोकल, और ए हमारा हो गया ग्लोबल। अब इसको डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने लिखा प्रिंट ए इज इक्वल टू, देन कॉमा करके ए। इससे मेरा ए वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल डिस्प्ले होगा। अब लोकल वेरिएबल डिस्प्ले करवाना है, तो लोकल वेरिएबल डिस्प्ले करवाने के लिए सिंपल जैसे ए को डिक्लेयर किया है उसी तरीके से बी को डिक्लेयर कर दूंगा, कॉमा बी। इस तरीके से हमने हमारे ग्लोबल वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर दिया, लोकल वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर दिया। अब इसको कॉल करने की बारी। माई फंक फंक्शन लिखा, प्रिंट कर दो ए को और प्रिंट कर दो बी को। रन करेंगे तो देखना हमारा ए 1 आ गया और बी 2 आ गया। अब ये एरर नॉट अवेलेबल, नॉट डिफाइंड मैसेज बी इसलिए प्रिंट करवा रहा है क्योंकि बी फंक्शन के अंदर है। अब जैसे ही मैं लिखूंगा बी इज इक्वल टू 2, ये एरर चला जाएगा। आप देखना बी इज इक्वल टू 2 दे दिया क्योंकि मैंने फंक्शन के बाहर बता दिया इसको। अब अगर मैंने इसको डिक्लेयर नहीं करा तो ये ट्रेस बैक एरर देगा मुझे कि क्योंकि आपने बी नाम का फंक्शन अंदर डिक्लेयर करा ही नहीं है भाई साहब। तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल। ये हो गए हमारे ग्लोबल और ये हो गए हमारे लोकल, जो हमारे विद इन द फंक्शन।
जो हमारे फंक्शन के अंदर आते हैं, विद इन दी फंक्शन, जिनको हम हमारे फंक्शन के अंदर ही लिखना चाहते हैं। और ये ग्लोबल जो हमारे आउटसाइड द फंक्शन, जो हमारे फंक्शन के बाहर होते हैं, इनको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब एक चीज दिखाता हूँ। अब मैं जैसे ये इतना सारा लिख दिया, इसके लिए यहाँ पर मैंने क्या करा, एक सिंगल लाइन कमेंट लगाया, अगेन यहाँ पर मैंने एक सिंगल लाइन कमेंट लगाया। अब इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रिपल कोट्स लगा सकता हूँ, ट्रिपल कोट्स ओपन और यहाँ पे ट्रिपल कोट्स क्लोज। इसको हम बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग्स, मतलब डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग्स, कि जो स्ट्रिंग हमने जो स्ट्रिंग हमने मल्टीपल, अगर हमको पैराग्राफ्स के अंदर कमेंट डालना है, ये कितना भी बड़ा हो सकता है, इसके आगे इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ, नंबर स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी डाल दूँ, तो ये वो चीज़ ले लेगा। तो ये होती है हमारी डॉक स्ट्रिंग्स, मतलब डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग्स। तो यही है हमारा आज का वीडियो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का। जाते जाते एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपने पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो प्लीज़ इसको एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पर बुकमार्क का बटन होता है, यहाँ पर बुकमार्क कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी बहुत सारे ऑसम कंटेंट्स आने वाले हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।